हमारे खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो भी आमदनी हो रही है वह पूरी की पूरी खर्च हो जाती है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पा रही। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वास्तु बाई साकार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रूट कॉजेज होते हैं खर्चों के बढ़ जाने के, और इन रूट कॉजेज को हम कैसे वास्तु के उपयोगों से, वास्तु के पर्सपेक्टिव से हम इनको कैसे देखते हैं और क्या छोटे छोटे उपाय हम कर सकते हैं ताकि ये जो रूट कॉज है ये सॉल्व हो जाएं और हमारे खर्चे कंट्रोल में आ जाएं और हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे। अगर हम खर्चों के बढ़ने के रीजंस के बारे में बात करें तो एक तो हो गया नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट का बढ़ जाना या महंगाई का बढ़ जाना। तो यह तो एक नॉर्मल फेनोमेनन है और इससे हमारी लाइफ्स को इफेक्ट होना ही होना है। तो ये एक रूट कॉज नहीं हुआ। अगर हम दूसरे रूट कॉजेज की बात करें तो सबसे बड़ा जो रूट कॉज होता है खर्चों के बढ़ जाने का वह होता है हमारे डिसीजंस गलत ले लेना, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेना जिसके कारण हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें डिसीजंस के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं उसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो एक कॉमन कॉज होता है खर्चों के बढ़ जाने का वह होता है घर में किसी भी मेंबर के को किसी तरह की बीमारी हो जाने के कारण मेडिकल में या हेल्थ में खर्चों का बढ़ जाना। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं वो डायरेक्शंस को भी हमें वास्तु दोषों से मुक्त रखना है ताकि हमारे खर्चे ना बढ़े। तीसरे जो एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न या एक कॉमन रीज़न होता है खर्चों के बढ़ जाने का वह हो जाता है कि हमें किसी तरह की लत लग जाए या किसी बुरी नशे की लत लग जाए। हमें अगर दारू में खर्चा बढ़ जाता है लोगों का, तरह तरह के ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं लोग, कई और चीज़ों के भी एडिक्ट हो जाते हैं जो समाज में उतने बुरे नहीं हैं पर एडिक्शन ऐसी हो गई है कि उसमें हमारे खर्चे बढ़ने लगे हैं। कई शौकीन लोग होते हैं जो ब्रांडेड कपड़ों में खर्च करने लग जाते हैं और रोज नए कपड़े खरीदने लग जाते हैं। तो यह भी एक तरह की एडिक्शन हो गई, एक तरह की लत हो गई। हमारी जो आमदनी है वो उतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ी पर इन नेगेटिव एडिक्ट्स के कारण, इन एडिक्शंस के कारण हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। तो आज हम इन रूट कॉजेज के बारे में बात करेंगे, इन रूट कॉजेज से रिलेटेड दिशाओं के बारे में बात करेंगे, इन दिशाओं में क्या नहीं होना चाहिए उस पर बात करेंगे और इन एक कुछ छोटे छोटे टिप्स भी मैं दूंगा ताकि इन दिशाओं में अगर हम वो टिप्स को हम फॉलो करें तो हमारे ये खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होने लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गलत डिसीजंस ले लेना, जो कि सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रीजंस होता है हमारे खर्चों के बढ़ जाने का। गलत डिसीजंस यानी कि हमारा जो दिमाग है वो सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, हमारे थॉट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, विघ्न पड़ रहे हैं। वास्तु पुरुष का जो सर है वो है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, और नॉर्थ ईस्ट का ही डायरेक्शन है जो कि गवर्न करता है कि हमारे जो थॉट्स हैं उसमें क्लैरिटी रहे और हम सही डिसीजंस ले पाएं। इसके अलावा जो दूसरी डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि एनालिसिस की डायरेक्शन है, जो कि चर्निंग की डायरेक्शन है। जब भी हम कभी कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो हम एनालाइज करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसको हम एनालाइज करते हैं कि किस में क्या कॉस्ट लग रहा है और क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यह एनालिसिस जब गलत होने लगती है तो भी हम बड़े बड़े डिसीजंस गलत ले लेते हैं। तो दो डायरेक्शंस हुई, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शंस को वास्तु दोषों से मुक्त रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे मेंटल क्लैरिटी रहे और हम डिसीजंस सही लें और ऐसे डिसीजंस ना लें जिसके कारण हमारे खर्चे बढ़ जाएं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉयलेट, किचन, रेड कलर, रेड से मेरा मतलब रेड के सारे टोन्स हैं, यानी कि पिंक, पीच, मरून, इस तरह के कलर्स नहीं होने चाहिए। साथ ही यहाँ येलो रंग भी नहीं होना चाहिए, येलो के टोन्स भी यहाँ नहीं होने। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यह एक एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है, वायु तत्व का डायरेक्शन है। यहाँ पर भी येलो कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ग्रे कलर्स नहीं होने चाहिए। साथ ही यहाँ अगर हम फायर एलिमेंट को भी ऐड करते हैं तो यह भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ऑल्दो फायर एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट है एयर एलिमेंट का, पर फिर भी यह वास्तु दोषों को क्रिएट करता है और
हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, हमारे एनालाइजिंग कैपेबिलिटीज़ को डिस्टर्ब करता है अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट आ जाता है। डिसीजंस के सही होने के लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लगाएंगे एक डार्ट बोर्ड। डार्ट बोर्ड आपने देखा होगा, बच्चे खेलते हैं, एक बोर्ड होता है और जिसमें डार्ट फेंक करके डार्ट लगाने का एक गेम होता है। तो एक डार्ट बोर्ड लगाएंगे और साथ ही उसमें एक डार्ट लगाएंगे जो कि बिल्कुल सेंटर में वो डार्ट लगा हुआ हो, उस बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में, जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स वाला जो जोन होता है उसमें डार्ट लगा हुआ हो। यानी कि हमारा जो डिसीजन है वो प्रतीक है कि हमारा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही लगा हुआ हो, डिसीजन हमने बिल्कुल सही लिया। तो ऐसा एक डार्ट बोर्ड हम लगाएंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, जो कि हमारी डिसीजन एनालिसिस को एकदम परफेक्ट कर देगा और हमारे डिसीजंस गलत नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े रीज़न की, जो कि हमारे खर्चों को बढ़ा देता है। वह है हमारे घर में रोगों का हो जाना, यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे लाइफ्स में बढ़ जाना। तो इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण, यहाँ पर किसी तरह का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। वास्तु दोष के अलावा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ भी रहता है तो भी यह मेडिकल प्रॉब्लम्स को या रोगों को हमारे घरों में आमंत्रित करता है। दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि है हेल्थ की डायरेक्शन। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ही है जो हमें समाधान भी देती है हेल्थ के प्रॉब्लम से, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से। अगर कोई हमारे घर में बड़े ही क्रोनिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्रोनिक रोग से गुजर रहा है या बार बार बीमार पड़ रहा है, तो उसकी फोटोग्राफ को हम लगाएंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में और देखेंगे कि जल्द से जल्द उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी और वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस रुक जाएंगे। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हमें जल तत्व को नहीं आने देना है, वहाँ पानी को के स्रोतों को नहीं आने देना है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ भी नहीं रखना है। अगर हमारा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए हमें वास्तु की रेमेडीज़ करनी है। और टिप की अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारे घर में रोग ग्रसित हैं उनकी फोटोग्राफ को हम लगाएंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। उनकी मेडिसिन को हम रखेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो और हमारे जो खर्चे हैं हेल्थ पर, मेडिसिन पर, वो कम हो जाएं। खर्चों को बढ़ाने का जो तीसरा रूट कॉज है वो है किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाना। अब वो एडिक्शन बुरी चीज़ों का भी हो सकता है या अच्छी चीज़ों का भी हो सकता है। एडिक्शन, किसी को कपड़ों का ही एडिक्शन हो जाए कि हमें तो रोज़ नए कपड़े पहनने हैं, तो वो एडिक्शन खराब है, फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए खराब है, खर्चों को बढ़ाने का एक कारक है। तो एडिक्शन से बचने के लिए हमें जो डायरेक्शन को ध्यान देनी है वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन आती है बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में हमें किसी तरह के वास्तु दोषों को नहीं आने देना है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है वो स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन है, तो वहाँ जो एंटी एलिमेंट्स हैं वो है एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। तो अगेन वहाँ पे अगर किचन आ जाए तो हमें उसे ट्रीट करना है। अगर वहाँ हमने पौधों को लगा रखा है तो वहाँ से हमें पौधों को रिमूव करना है। वहाँ हमें बहुत ज़्यादा नीला रंग भी हमारे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ऑल्दो जो वाटर एलिमेंट है वो स्पेस एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट है, पर फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत डीप ब्लू कलर हमारे या ब्लैक कलर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में ना हो। तो यह थी बात उन डायरेक्शंस के बारे में जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट कॉजेज क्रिएट करने के, जिससे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई हो और ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो खर्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने खर्चों को कंट्रोल में लाना चाहते हैं। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।